किसानों के हित के लिए लगता है, उनके सहयोग के लिए लगता है, ताकि उनको तकनीकी जानकारी भी मिले और लेटेस्ट जो मेला है उसका आयोजन किया जा रहा है, यंत्रों पे सब्सिडी वगैरह ये 2026 में एग्रो बिहार लगा है और किसानों के हित के लिए लगा है। और यहाँ लगभग ये जो गांधी मैदान का जो इलाका है 2.10 लाख वर्ग मीटर में लगा है और 100 स्टॉल लगाए गए हैं। इस प्रदर्शनी में खासियत ये है कि बिहार के तो लोग आए ही हैं यंत्र लेकर के, बल्कि हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के भी कृषि यंत्र यहाँ लाए गए। मैं समझता हूँ कि आज यहाँ लगभग 3000 किसान यहाँ आएंगे, इसको देखने का काम करें हमारा जो आत्मा है संगठन उसके माध्यम से। तो इसमें विशेष बात यह है कि मेला तो लगा ही है, किसानों के लिए हम पाठशाला का भी आयोजन किया गया है, जिससे बुआई से कटाई तक का जो नवीनतम कृषि यंत्र है उसके बारे में बताएंगे और बागवानी से संबंधित जो कृषि यंत्र है, ड्रोन की व्यवस्था है, ये सारा चीजों अभी तक हम लोग देने का काम और बाइक देख रहे थे। इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है और किसानों को राहत मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कृषि विभाग 80% तक अनुदान देगा, जो आपने पहला सवाल किया, तो ये बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा और मैं समझता हूँ कि किसान बहुत कुछ प्राप्त करके जाएंगे और बहुत ही इसका फलाफल बहुत पॉजिटिव आएगा। किसानों के हित में हमारी प्रतिबद्धता है, बिहार सरकार की प्रतिबद्धता है, हमारे मुख्यमंत्री की प्रतिबद्धता है। और आपने देखा होगा किसी रोड मैप बनाया गया है और उसी के माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्ग निर्देशन में ही ये सारा कुछ हो रहा है और किसानों की आमदनी दुगनी हो उसके लिए व्यवस्था किया जा रहा है। और ये भी जो सपना है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि हम बिहार के किसानों के माध्यम से जो उत्पादित अनाज हो या फल फूल हो या और भी सब्जी हो, इन सबको देश के हर थाली तक पहुंचाएं और उसमें हम सफलता प्राप्त कर लिए हैं। अब हमारा ये प्रयास है कि बिहार की धरती के किसानों के उपजाए हुए सामान हम विदेशों के थाली में पहुंचाने का काम करें, उसके लिए प्रयास करें। एक एलपीजी गैस की कमी को लेकर के विपक्ष द्वारा बहुत तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं, क्या वर्तमान स्थिति? देखिए, वर्तमान स्थिति युद्ध तो हो रहा है, इजराइल ईरान में युद्ध हो रहा है, इसमें असर तो पड़ता ही पड़ता है, मगर भारत की सरकार और राज्य की सरकार संयुक्त रूप से किसी उपभोक्ता को कोई तकलीफ न हो और विशेष तौर पर सामान की कोई कमी नहीं है, पेट्रोलियम पदार्थ है, गैस है, सब कुछ है, मगर विशेष तौर पर नजर रखा जा रहा है उन लोगों पर जो इस मौके का फायदा उठा करके लोगों का दोहन करना चाहते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करना चाहते हैं। तो उसके लिए भी सख्त कानून है, जो भी इसमें गड़बड़ी करने वाले पाए जाएंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा और जेल की हवा खानी पड़ेगी। हाँ, मैं आपके इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैंने पिछले बार भी जब सीजन चल रहा था तो मैंने बहुत छापामारी करवाया, कई लोगों पर एफआईआर करवाया, कई लोगों के लाइसेंस रद्द किया और अगले बार फिर हम अपनी विशेष निगाह रखेंगे ताकि किसानों को कोई दबाव नहीं डाल करके खाद के अलावे ये सामान लो। हमने जो बड़े जो व्यापारी या बड़े जो एजेंसी वाले हों उनका व्यक्तिगत तौर पर ने बुला करके मीटिंग भी किया है और मैंने उनसे आग्रह किया है कि इस तरह का दबाव मत बनाइए, तो ख्याल रखा गया। हाँ, मुझे शिकायत
मिली है उस शिकायत के आधार पर मैं कार्रवाई किया हूँ, आगे भी कार्रवाई करूंगा। और सीधा संवाद आप लोग हमसे करिए।